जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि रायसेन जिले की 3 विधानसभा सीटों के 3 विधायक अपने विधायक निधि से एक जैसा काम करवा रहे हैं, लेकिन जनता का जो पैसा इसमें खर्च हो रहा है, विधायक निधि भी जनता के पैसे से ही मिलती है विधायक को, तो उसकी राशि अलग अलग है। देखिए रायसेन से हमारे संवाददाता पवन सिलावट की ये रिपोर्ट। जब आप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर पहुंचेंगे तो आपको यहां ऐसे यात्री प्रतीक्षालय जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये यात्री प्रतीक्षालय सांची के विधायक और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अपनी विधायक निधि से बनवाए। एक प्रतीक्षालय बनवाने में कितना खर्च हुआ है? जब द सूत्र ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई में इसकी जानकारी मांगी तो जानकारी मिली कि एक यात्री प्रतीक्षालय बनवाने में 4.5 लाख रुपए से 4,89,000 रुपए तक का खर्च आया और ऐसे 18 प्रतीक्षालय यहां बनाए गए, यानी करीब 88 लाख रुपए खर्च हुआ है। अब आपको भोजपुर विधानसभा सीट में बने यात्री प्रतीक्षालय दिखाते हैं। ये प्रतीक्षालय और सांची में बने प्रतीक्षालय, इनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने अपनी विधायक निधि से इन प्रतीक्षालयों को बनवाया है। अब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई कि भोजपुर के यात्री प्रतीक्षालय बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, तो जो जानकारी मिली वो बेहद हैरान करती है। भोजपुर में एक यात्री प्रतीक्षालय बनाने में 2,65,000 रुपए से लेकर 3,63,000 रुपए तक खर्च हुआ, यानी सांची से 2 लाख रुपए कम। भोजपुर में ऐसे 179 प्रतीक्षालय बने हैं, यानी कुल पैसा खर्च हुआ करीब 6 करोड़ रुपए और ये 5 साल के अंतराल में बने हैं। वैसे ही सिलवानी विधानसभा के विधायक ने ऐसे ही प्रतीक्षालय बनवाए हैं और इन प्रतीक्षालयों की निर्माण का खर्च आया है 2,65,000 रुपए के आसपास। अब सवाल ये उठता है कि एक जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधायकों ने अपनी निधि से प्रतीक्षालय बनवाए, लेकिन पैसा अलग अलग क्यों खर्च हुआ? एक ही ढांचे का बना हुआ है सभी जगह यात्री प्रतीक्षालय, फिर इसमें रेट में क्यों ऐसा परिवर्तन आया? रेट का ऐसा देखिए, टेक्निकल चार्ज मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि टेक्निकल में नहीं अकाउंट का हूँ। बल्कि उसमें ये है कि ये जो मॉडल हमारे 4 मॉडल स्वीकृत है एनपी एग्रो में, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा कोई अगर नया मॉडल स्वीकृत होता है तो इसका फिर जो बेड जैम के थ्रू जाती है, उसमें जिसका हो जाता है उसमें क्या स्पेसिफिक है मेरे पास। कितना साइज होता है इसका? कैसा यात्री प्रतीक्षालय का कितना साइज? मुझे स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको उपलब्ध करा दे जाऊंगा। अब ये महाशय जो दलील दे रहे हैं वो ये है कि जो निर्माण एजेंसी है उसने 4 डिजाइन फाइनल किए हैं। इस डिजाइन के आधार पर ही निर्माण की लागत तय होती है, लेकिन सभी प्रतीक्षालय एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के नेता इन प्रतीक्षालयों पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का मामला नीचे से लेकर ऊपर तक है। दूसरी ओर देखा होगा आपने, जब कुटी की आवास योजना की बात होती है तो एक हितग्राही को 2.5 लाख रुपए, ये सरकार का मापदंड है कि 2.5 लाख रुपए देके उसका आवास बन जाएगा। आवास 2.5 लाख रुपए में बनता है, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय जिसका साइज उस मकान से छोटा होता है उसकी कीमत सरकारी मापदंडों के हिसाब से 4,89,000। मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव का दौर है तो हर विधायक अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल करने में ताबड़तोड़ तरीके से जुटा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक ही चीज बनाई जा रही है मगर लागत अलग अलग क्यों है और क्या जरूरत है 4 डिजाइन? एक डिजाइन हो और एक ही लागत हो, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? जनता के पैसों की बंदर बांट तो नहीं हो रही? विधायक निधि का इस्तेमाल विधायक जनता की सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन अब यात्री प्रतीक्षालय बन रहे हैं, उसके भी अलग अलग 4 डिजाइन। समझ नहीं आता कि आखिर 4 डिजाइन बनाने की जरूरत क्या है। रायसेन वाला जो व्यक्ति है वो यदि किसी और चला जाएगा और उसे एक ही डिजाइन दिखेगा तो हमारा डिजाइन तुम्हारे डिजाइन से अलग कैसे, ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं है। जनता को सुविधा चाहिए, उसके लिए डिजाइन की क्या जरूरत है, और इसी वजह से सवाल उठते हैं क्योंकि एक यात्री प्रतीक्षालय और वो अलग अलग दरों से बन रहा है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है।